कुलगाम जिले के सरकारी स्कूलों में असातिजा और तलबा के तनासुब में तशवीशनाक हद तक नाबराबरी देखने को मिल रही है। कुछ स्कूलों का हाल यह है कि एक असातिजा को बर वक्त 60 से ज्यादा तलबा को संभालना पड़ता है। वहीं कुछ स्कूलों का हाल यह है कि एक क्लास में जरूरी 30 तलबा भी नहीं होते। दमहाल हांजीपुरा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 679 तलबा के लिए महज 10 असातिजा हैं। वाज़ेह हो कि ज़ाब्ते के मुताबिक एक असातिजा के लिए 30 तलबा से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ गोंडीपोरा में इतने ही असातिजा 202 तलबा को पढ़ाते हैं। सुपाट में 43 बच्चों के लिए 6 असातिजा, वाटिंगू हायर सेकेंडरी स्कूल में 182 तलबा के लिए 14 असातिजा है। कुछ स्कूलों में तो महज 7-8 बच्चे ही एनरोल्ड हैं और इनके लिए एक टीचर की तकर्रुरी की गई है। असातिजा की तकर्रुरी में भी जानिबदारी की आम शिकायत पाई जाती है। तो कुलगाम और जिले के सरकारी स्कूलों में असातिजा और तलबा के तनासुब में तशवीशनाक हद तक नाबराबरी देखने को मिल रही है। रेशियो और प्रोपोर्शन में काफी हद तक नाबराबरी दिक्कत पैदा कर रही है एजुकेशन सिस्टम में। कुछ स्कूलों का हाल तो यह है कि एक असातिजा को बर वक्त 60 से ज्यादा तलबा को संभालना पड़ता है। वहीं कुछ स्कूलों में आलम यह है कि एक क्लास में जरूरी 30 तलबा भी नहीं होते। दमहाल हांजीपुरा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 679 तलबा के लिए महज 10 असातिजा हैं। वाज़ेह हो कि ज़ाब्ते के मुताबिक एक असातिजा के लिए 30 तलबा से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ गोंडीपुरा की तस्वीर देखें तो यहां पर इतने ही असातिजा हैं। 202 तलबा को पढ़ाते हैं जो सुपाट में 43 बच्चों के लिए 6 असातिजा, वाटिंगू हायर सेकेंडरी स्कूल में 182 तलबा के लिए 14 असातिजा। कुछ स्कूलों में तो सिर्फ 7-8 बच्चे ही एनरोल्ड हैं और इनके लिए एक टीचर की तकर्रुरी की गई है। आपको बता दें कि असातिजा की तकर्रुरी में भी जानिबदारी की। और इस अहम खबर पर कुलगाम से हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। खुर्शीद, तलबा और असातिजा के इस रेशो में, प्रोपोर्शन में इतना फर्क क्यों है? देखिए मुमताजा, ये जो आपने बताया, क्योंकि ये ऐसी खबरें इससे पहले भी हमने जी सलाम ने चलाए हैं कि कहीं पे ऐसे भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पे 200 तलबा ज़ेर तालीम है तो वहाँ 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा उस्ताद होते हैं। तो ये एक ही जगह नहीं बल्कि अगर पूरी जिले की बात हम करेंगे, खुसूसन उन इलाकों के जो फारफलंग एरियाज जो है वहाँ पे किसी भी जगह मुकम्मल आपको स्टाफ नजर नहीं आएगा कि वहाँ हर किसी स्कूल में अगर 150 बच्चे हैं वहाँ 2 उस्ताद है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे जो अर्बन एरियाज है, तो अर्बन एरियाज में जो हम लास्ट में अगर हम देखते हैं कि जो बच्चों की जो क्वांटिटी एजुकेशन जो होती है उनकी क्वालिटी एजुकेशन होती है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो ठीक ठाक तरीके से वो तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन यही जो असरात जो पड़ते हैं दी इलाकों के बच्चों को, सबसे कारण यही होता है कि उनके लिए ना क्लासरूम साफ सुथरे होते हैं और न उनके लिए वाजिया स्टाफ जो होता है जो उनका पढ़ाया करेगा। जी मुमताजा। जी खुर्शीद, जो गाइडलाइन है उसकी दोनों लिहाज से खिलाफ वर्जी हो रही है, महकमा तालीम क्या कर रहा है और जिला इंतजामिया ने इस पर कितनी तवज्जो दी है? जी मुमताजा, इससे पहले भी हमने ये भी अर्ज किया, हम क्या इससे पहले भी जी सलाम ने ऐसे कई रिपोर्ट्स किए कि जहाँ पे एक जगह पे हमने एक खबर चलाई कि जहाँ पे 45 बच्चे हैं, 10/12 एक टीन का शेड जो है 12 साल से ज़ेर तालीम बच्चे उसमें हैं, तो उनके लिए नसीब बिल्डिंग भी नहीं हुई 12 सालों में। तो उस पर जब जी सलाम ने एक रिपोर्ट चलाया तो जी सलाम की रिपोर्ट के बाद ही जिला इंतजामिया ने एक बिल्डिंग उनके लिए सैंक्शन कराई। ऐसे 3 जगहों पे हमने स्टोरिया की है जी सलाम ने, तो जी सलाम की वसादत से उन 3 स्कूलों को नसीब ये जो ढांचा नसीब हुआ है। तो ऐसे अगर हम बात करेंगे पूरे जिले में, चाहे वो काजीकुंड एरिया हो, चाहे दमाल हांजीपोरा एरिया हो, या चाहे कुलगाम के कई ऐसे भी इलाके हैं जहां अगर हम देखते हैं कि यहाँ जहाँ पे बैठने के लिए बच्चों को पूरी जगह ही नहीं है, तो स्टाफ की दूसरी बात है। तो इसी तरह से कि अगर हम अगर जिले इंतजामिया की बात छोड़िए कि अगर महकमे एजुकेशन जो बात कर रहे हैं कि हर बार हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, लेकिन अगर हम जमीनी सतह पर देखते हैं कि मेरे ख्याल में भी वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जी मुमताजा, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर और हमारे नाजरीन तक तमाम जानकारी आपने पहुंचाई। इधर बड़गाम में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज की कमी है, जिसकी वजह से यहां काफी कम बच्चे तालीम हासिल करने आ रहे हैं। हालांकि इससे महकमा तालीम के ऑफिसर्स को खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो बच्चों को तालीम हासिल करने में दिक्कत पेश नहीं आती। अक्सर लोग प्राइवेट स्कूलों और तालीमी तंजीमों पर सवाल खड़े कर रहे होते हैं। उनकी शिकायत होती है कि प्राइवेट इदारों से बच्चों को पढ़ाने पर खर्च ज्यादा करना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में फीस ना के बराबर लगती है।
लेकिन बावजूद इसके वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ भेजने से हिचकिचाते हैं। क्लासरूम और खुले में बैठे ये बच्चे ट्यूशन क्लासेस में नहीं बल्कि बड़गाम के मुनीपपी में वाक़े गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तलबा हैं। इनकी तादाद इतनी कम क्यों है, ये जानने के लिए आपको इन बच्चों की बातें सुननी चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हम बयान नहीं कर सकते। हमारे स्कूल की बिल्डिंग ये अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है हमारे स्कूल में, ना खेलने कूदने के लिए कोई ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है। सर यहाँ पर बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग बहुत खराब है और जो हमारी बाथरूम छत भी बहुत ठीक नहीं है, हमारी बाथरूम की फैसिलिटी भी नहीं है। सुना आपने, कोई बारिश के वक्त छत टपकने और क्लासरूम में पानी आने की शिकायत कर रही हैं, तो कोई कह रही हैं कि बाथरूम के लिए दूर जाना पड़ता है। ना तो बच्चों के खेलने के लिए मैदान है और ना ही पीने के साफ पानी के इंतजामात। अब आप ही बताइए, भला ऐसे हालात में बच्चे तालीम हासिल करने आए भी तो कैसे? स्कूल के असातिजा मेहराजुद्दीन की माने तो स्कूल को प्राइमरी से मिडिल स्कूल का दर्जा तो दिया गया, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की गई। स्कूल कायम किए जाने के बाद से आज तक इसकी मरम्मत का काम नहीं कराया गया। खासकर जो स्कूल की बिल्डिंग है 1966 में स्कूल एस्टेब्लिश हुआ है और तब से लेकर आज तक न इसमें कुछ मरम्मत हुई है, न ही कुछ अपग्रेडेशन की गई है। हम गवर्नमेंट से यही इस्तदा कर रहे हैं, हालांकि पिछले साल भी बहुत टाइम हमने गवर्नमेंट से इस्तदा की थी, डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी कि इस बिल्डिंग को डिस्टेबल किया जाए और इस जगह पर एक नई बिल्डिंग तामीर किया जाए। स्कूल के दूसरे असातिजा जहूर अहमद मीर तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिल्डिंग बच्चों के लिए अनसेफ है। ये सेंट्रल लेवल पे आ गया और 1996 में ये मिडिल स्कूल हो गया। ये अनसेफ है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पिछला साइड जो इसका है वो क्रेक हो गया है और इसका जो ये छत भी है वो भी क्रेक हो गया है। स्कूल की हालत इसकी बदहाली खुद ही बयां कर रही है। बाथरूम तो है लेकिन इस्तेमाल के लायक नहीं है, क्योंकि बाथरूम में टाइल्स लगी हैं और सीट वहीं रख दी गई है ताकि मीडिया वाले आएं और फोटो खींच कर ले जाएं। स्कूल तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन असातिजा और तलबा अगर हुक्मरानों से गुजारिश करेंगे तो हम उसे जरूर दिखाएंगे और ओहदेदारों से सवाल भी पूछेंगे। बड़गाम से शौकत बेग की रिपोर्ट, जी सलाम। भैरव घाटी के दर्शन करने अकीदतमंदों के लिए बनाया जा रहा रोपवे प्रोजेक्ट का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। काम की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसे अकीदतमंदों के लिए खोल दिया जाएगा। सरकारी ताउन के जरिए रोपवे प्रोजेक्ट का काम श्राइन बोर्ड की जेर निगरानी पूरा किया जा रहा है। इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह के मुताबिक आइंदा 2-3 हफ्तों के अंदर रोपवे सर्विस शुरू होने का इम्कान है। 2 किलोमीटर लंबे इस रोपवे की सवारी के लिए अकीदतमंदों को महज 100 रुपए अदा करने होंगे। वाज़ेह हो कि वैष्णो देवी दर्शन के बाद अकीदतमंद भैरव घाटी भी जाना चाहते हैं, लेकिन दुश्वार गुजार चढ़ाई के सबब ज्यादातर अकीदतमंद भैरव घाटी में माथा टेके बगैर ही लौट जाते थे। रोपवे बनने के बाद अब वो आसानी से भैरव घाटी के भी दर्शन कर सकेंगे। रोपवे ट्रायल के दौरान हिफाजती बंदोबस्त का भी बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। देखिए, पैसेंजर रोपवे प्रोजेक्ट ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था जो एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी ने ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है और अब वो अपने आखिरी स्टेजेस पे आजकल हम उसके ट्रायल्स और टेस्टिंग्स कर रहे हैं और मुझे लगता है अगले लगभग 15-20 दिन में ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी होगा फॉर यूटिलाइजेशन फॉर यात्रीज। ताराकोट मार्ग जो एक एक्सक्लूसिवली पेडिस्ट्रियन वॉक है उसमें थोड़ी एमिनिटीज़ बढ़ाने की सोच रहे हैं, ताकि अभी उसमें केवल 2 या 3 ईटिंग पॉइंट्स हैं जो 7 किलोमीटर के एक रूट पे कम लगते हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा हम बढ़ाएंगे ताकि उस पर एक रौनक जो है वो ज़्यादा बढ़े।